हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट, एंडोक्राइन सिस्टम। आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। अलग अलग टाइप की ग्लैंड हमने देखी। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा हमने, फिर थायराइड ग्लैंड को देखा हमने, पेंक्रियास को देखा हमने। ओके, ग्रोथ रिलेटेड हॉर्मोन्स कौन से हैं वो देखा हमने। डिसऑर्डर ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है वो देखा हमने। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओके, फाइट और फ्लाइट के बारे में भी हमने पढ़ा है। ओके, तो अब हम लास्ट दो और ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है टेस्टिस, जो मेल के अंदर होता है। ये ग्लैंड मेल के अंदर होता है। एंड ओवेरी, ये फीमेल के अंदर होता है। राइट, ये भी ग्लैंड ही है। इनके अंदर से भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। राइट, अब हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। पैम्पलेट में आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, आप पैम्पलेट से लिख सकते हो। पहले इसको हम समझ लेते हैं। राइट, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस भी एक ग्लैंड है। इसके अंदर से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो टेस्टिस सीक्रेट्स द मेल सेक्स हॉर्मोन्स नेम्ड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस जो होता है वो मेल के अंदर होता है, जहाँ से हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये हार्मोन का नाम है, आपको याद रखना है। ओके, अब ये टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है कि मेल के अंदर, ओके, मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उसको कंट्रोल करना। ओके, उसका डेवलपमेंट करना और उसको कंट्रोल करना। ओके, ये इसका मेन फंक्शन है। अगर आगे इसकी बात करें तो मेल के अंदर जो डीपर वॉइस है ना, वैसे मेल का जो आवाज होता है वो डीपर होता है ना। फीमेल के अंदर पतला होता है, मेल के अंदर थोड़ा डीपर वॉइस होता है, तो ये भी उसको कंट्रोल करता है। फिर मेल के अंदर जो दाढ़ी मूछ आती है, राइट, बियर्ड एंड मस्टाच, आप देख रहे हो, तो वो भी इसी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। राइट, और इसका मेन एक और भी काम है कि टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। ओके, अच्छा, ये हमने सारी चीज़ें स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े। फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बायोलॉजी के ही नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़नी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है कि कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल, डीपर वॉइस को डीप करना, देन बियर्ड एंड मस्टाच, है ना, दाढ़ी मूछ का आना, ये भी सब इसी की वजह से होता है। तो ये मेल ग्लैंड से, टेस्टिस ग्लैंड जिसको मेल ग्लैंड भी बोलते हैं, और टेस्टोस्टेरोन। और इसका एक और मेन काम भी है कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। इसको हमें नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ना है। ओके, तो ये थी बात टेस्टिस की। टेस्टिस ग्लैंड है, मेल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं ओवेरी की। ओके, ध्यान से देखना, ओवेरी के अंदर ये फीमेल ग्लैंड है। ये क्या है? फीमेल ग्लैंड है। तो यहाँ पर दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ओवेरी है जिनके अंदर दो टाइप के हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं उसको, प्रोड्यूस होते हैं। नाम याद रखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? तो ये फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, डेवलप करता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? ओवेरी का जो फंक्शन है वो कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अच्छा, फेमिनिन वॉइस, ये हार्मोन जो है ये फीमेल के अंदर आवाज को पतला बनाते हैं। मेल से डिफरेंट आवाज होती है, राइट, पतली आवाज होती है। फेमिनिन वॉइस। सॉफ्ट स्किन, ये फीमेल की स्किन को सॉफ्ट बनाता है, राइट। अच्छा, एक और बात है कि मेमोरी ग्लैंड आपने शायद सुना हो, तो नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि जब
माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो जो दूध निकलता है वो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और इसी मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन। ओके, अच्छा, तो एस्ट्रोजन के कंट्रोल में कौन है? मेमोरी ग्लैंड है, राइट। फिर प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो ये प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है सेकेंड नंबर प्रोजेस्टेरॉन, इसका काम क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 के अंदर, वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डीप में पढ़ना है हमें। तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी बॉडी के अंदर से वेस्ट ब्लड का बाहर निकलना, है ना, जो हर 28 डेज में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम पर यूटेरस को चेंजेस यानी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? इज टू कंट्रोल द चेंजेस इन यूटेरस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो एवरी मंथ, हर महीने ना, फीमेल की जो बॉडी से वेस्ट ब्लड बाहर निकलता है, ओके, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये 5 to 6 डेज का एक पीरियड होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसी को कंट्रोल एंड चेंजेस, यूटेरस के अंदर जो चेंजेस आता है वो प्रोजेस्टेरॉन करता है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि यही ओवेरी जो ग्लैंड्स है वो ओवा को भी रेगुलेट्स करता है। एग्स जिसको बोलते हैं, एग्स, है ना, जो मतलब आप समझो कि ओवेरीज के अंदर जब किसी चाइल्ड बेबी यानी किसी भी गर्ल, कोई भी गर्ल जब पैदा होती है तो उसके ओवेरीज के अंदर बहुत सारे एग होते ही है ऑलरेडी, लेकिन एक एज पे पहुंचने के बाद, मैच्योरिटी होने के बाद वो एग जो है वो स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करते हैं, राइट। तो वो ये एग को, ओवा जिसको बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, वो ओवेरीज के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं जिसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ओवेरी ग्लैंड्स। तो ओवेरी ग्लैंड्स से दो टाइप के हॉर्मोन्स निकलेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फेमिनिन वॉइस, आवाज को पतला करना, स्किन को सॉफ्ट करना। मेमोरी ग्लैंड जो है वो किसके कंट्रोल में होता है? एस्ट्रोजन के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि इज टू कंट्रोल द चेंजेस ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि ओवा जो होते हैं, एग्स जो होते हैं, है ना, जिससे बच्चा पैदा होता है, उस एग को रेगुलेट करने का काम भी यही ग्लैंड्स करते हैं। ओके, तो ये था मेल हार्मोन टेस्टिस, और ये है फीमेल हार्मोन ओवेरीज। इस वीडियो को ध्यान से देखो। अच्छा, ये इसकी शॉर्ट नोट आपको पैम्पलेट से मिल जाएगी। पैम्पलेट में लास्ट पेज पे ये दोनों शॉर्ट नोट लिखा हुआ है मैंने, वहां से आप देख लो और वीडियो को कंप्लीट कर लो। अब हमारा एक ही पॉइंट बाकी है, हाइपोथैलेमस। ओके, वैसे इसको डीप में आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। थैंक यू।